सोचने में अजीब सा लगता है कि भला मोहब्बत का भी कोई किलर हो सकता है। अरे जो मोहब्बत हर एक को सिर्फ मोहब्बत करना सिखाती हो, वो दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। पर यह बात दकियानूसी दस्तूर बनाने वालों, नफरत के सौदागरों को कितनी बार समझाई जाए, उन्हें कितनी बार बताया जाए कि इज्जत के नाम पर मोहब्बत का खून करने से ना इज्जत बढ़ती है और ना मोहब्बत हारती है। फिर दहली दिल्ली, फिर चली गोलियां, फिर बहा खून, एक की मौत, एक मौत के कगार पर। इनके चेहरे की मुस्कुराहट पर मत जाइएगा, क्योंकि इसी हंसी में इन्हें सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सच्चाई तो ये है कि ये जमाने को बता रहे हैं कि कैसे इनकी बेटी के सीने में गोली लगी, और इस अफसोसनाक खबर को बताने में इन्हें कतई अफसोस नहीं हो रहा। गोली का तो हमें खुद पता नहीं, गोली लगी क्या लगी। जब ऊपर से लड़की चिल्लाते हुए आई है कि पापा, मम्मी मुझे बचा ले, मम्मी मुझे बचा ले, तो हम लोग तो घाव को देखे नहीं, सीधे हॉस्पिटल ले गए उसे। जी हाँ, हम इनका चेहरा और नाम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनकी जिस बेटी के सीने को गोलियों से छलनी किया गया है वो नाबालिग है। वो लड़की फिलहाल अस्पताल में पड़ी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। इतवार को दिल्ली के करावल नगर इलाके में गोली चलने का सच वाकई चौंकाने वाला है। क्या गोली चलाने वाला सचमुच जाना पहचाना चेहरा है? और कहीं इस गोली चलाने की वारदात के पीछे नाक का सवाल तो नहीं? सवाल अनगिनत हैं, शक भी कई, और हो सकता है आगे चलकर कुछ शक सबूत में तब्दील हो जाएं। सुराग भी बहुत हैं, पर शक और सवालों के सहारे सुराग तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है पूरे मामले को जरा गौर से देख लिया जाए। दरअसल दिल्ली के करावल नगर इलाके के एक हिस्से में सुबह एक मौत की खबर आई। जी हाँ, मौत। इलाके के रहने वाले जितेंद्र तोमर की मौत। जितेंद्र के परिवार वालों को खबर मिली कि घर से महज चंद मीटर की दूरी पर खेतों में उसकी लाश पड़ी है। ये बात भी पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि जितेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई है, जबकि जितेंद्र के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर रहने वाली रोशनी का सीना भी गोलियों से छलनी था, मगर उसे सांसों के उखड़ने से पहले ही घर वालों ने जीटीबी अस्पताल पहुंचा दिया था। और अब जो बात दबी जुबान में पूरे इलाके में कही और सुनी जा रही है, उस पर भी गौर कर लीजिए। जी हाँ, रोशनी और जितेंद्र तोमर ने इस इलाके की तमाम दकियानूसी रस्मों को चुनौती दी थी, इस बात से बेखबर होकर कि मोहब्बत करने वालों से नफरत करने वालों की नस्ल उन्हें अपने निशाने पर ले लेंगी। जी हाँ, इज्जत के नाम पर, झूठी शान के नाम पर एक और प्यार करने वाले जोड़े को लहूलुहान कर दिया गया है, जिसमें एक की तो मौत हो गई और दूसरा मौत के बेहद करीब पहुंच गया। और ये सब कुछ हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। लाके वहाँ पे हमें डेड बॉडी वहाँ मर्डर हुआ मिला, लेकिन उसके मरने वाले के लड़के, जो हमारा लड़का, उसके दोस्त को एक फोन गया इनके दामाद का, उसका नाम विशाल, कि तेरे दोस्त का मर्डर कर दिया गया। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क दोनों छिपाए नहीं छुपते। जितेंद्र और रोशनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जल्द ही पहले उनके घर वालों को दोनों की दास्तान का पता चल गया, और फिर भी हुआ जिसका डर था। नहीं, कोई प्रमा फेसाई नहीं है, वी आर ओपन एंडेड, हम सारे एंगल से इसको तफ्तीश कर रहे हैं, ऑल एंगल्स आर ओपन। तो अभी सर मोटिव क्या लगता है कि लड़की को सब बता देंगे आपको, थोड़ी तफ्तीश हो जाने दीजिए, हम सब कुछ बता देंगे। पुलिस के सामने अब एक लाश है और एक जिंदगी, साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिसने खुद लड़की के परिवार को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और पुलिस के पास पूरा मौका इस बात का पता लगाने का है कि आखिर दोनों को गोली मारने वाला कौन था और उसने किस वजह से इस संगीन वारदात को अंजाम दिया। आखिर इस पूरे घटनाक्रम में रस्सी का क्या रोल है, और साथ ही साथ क्या जिसने इस लड़की को गोली मारी उसी ने उस शख्स को गोली मारी, या फिर लड़के ने लड़की को गोली मारी और खुद को गोली मार ली। तमाम जो थियरीज हैं पुलिस उन चीजों पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर इन दोनों घटनाओं के पीछे, इस कत्ल और कत्ल की कोशिश के पीछे कौन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, आखिर इस मकान में रस्सियां क्यों लटक रही थी। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और आइए अब आपको दिल्ली की खूनी वारदात का सच सुनाते हैं। पर दिल्ली के जितेंद्र और रोशनी की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बदल रहे इस दौर में सिर्फ कपड़े बदल लेने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। आने वाला वक्त
उनका होगा जो बदलाव से प्यार करते हैं। ये खून खराबा, ये विरोध हमेशा से होता आया है, लेकिन इनसे दिलों में धड़कती मोहब्बत को नहीं कुचला जा सकता। ये मातम और ये चीख पुकार का मंजर देखकर किसी के भी आंसू निकल जाएं। आखिर घर का जवान बेटा अचानक घर से इतनी दूर चला गया कि अब वो लौट के कभी नहीं आ सकता। दर्द से तड़पते इन आंसुओं के सैलाब के बीच रहकर कुछ सवाल भी चीखने लगते हैं। क्या ये ऑनर किलिंग है या फिर एक आशिक की सनक? जी हां, कत्ल का ये मामला फिलहाल इन्हीं दो सवालों के बीच उलझा नजर आता है, क्योंकि इतवार की सुबह जब जितेंद्र की लाश उसके घर वालों को मिली तो सबसे पहले उसके घर वालों ने पुलिस वालों को जो बात बताई उसने ऑनर किलिंग के शक की बुनियाद रख दी। हमें ये लिख गया कि मर्डर किया गया है इन लोगों ने, विशाल ने। उसका जीजा कहाँ थे? उसके जीजा कहाँ थे? ऑनर हाँ जी, ऑनर क्या है? ऑनर किलिंग की बोलते हैं क्या? और शक की उस हवा से सारा इलाका तमतमा उठा, यहां तक कि जितेंद्र के घर वाले अपना आपा तक खो बैठे। लेकिन जैसे ही तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ा तो रोशनी नाम की लड़की को गोली लगने की बात पुलिस को पता चली। रोशनी और जितेंद्र को गोली लगने का वक्त करीब करीब एक ही निकला, लेकिन इत्तेफाक से जितेंद्र की जान चली गई और रोशनी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जाहिर है छानबीन करने पहुंची पुलिस ने लड़की के पिता को भी पूछताछ के दायरे में ले लिया और लड़की के पिता ने जब बातों का सिलसिला शुरू किया तो मामला सुलझने के बजाय और भी पेचीदा हो गया। लड़की के पिता ने जो बयान दिया उसने पुलिस को भी चौंका दिया। जब लड़की चिल्लाई है करीबन 4 पौने 5 बजे के आसपास की बात है सुबह की, जब वो नीचे आई है तो हम लोग लेके भगे हैं उसे अस्पताल सीधा। बस इसी बात ने रोशनी के परिवार को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस की छानबीन में लड़की के मकान के पीछे एक रस्सी भी पड़ी हुई मिली। शक इस बात का जताया जा रहा है कि उसी रस्सी के सहारे जितेंद्र सुबह 6 बजे लड़की के घर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और वहीं उन दोनों को किसी ने गोली मार दी। लेकिन वो गोली चलाने वाला कौन था, फिलहाल पुलिस इसका जवाब नहीं दे पा रही। नहीं, कोई प्रमा फैसा नहीं है। वी आर ओपन एंडेड, सारे एंगल से इसको तफ्तीश कर रहे हैं, ऑल एंगल से रोक। तो अभी सर मोटिव क्या लगता है कि लड़की को सब बता देंगे आपको, थोड़ी तफ्तीश हो जाने दीजिए, हम सब कुछ बता देंगे। एक ही वक्त पर लड़की को गोली लगती है और उसी वक्त लड़के का कत्ल हो जाता है। जाहिर है इस वारदात से कई सवाल जिंदा हो जाते हैं। मसलन क्या लड़का वाकई लड़की के घर खुद गया या उसे बुलाया गया था? दोनों को गोली किसने और कहां मारी? क्या लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली? अगर ऐसा है तो लड़के की लाश खेत तक कैसे पहुंची? लड़के के घर वालों ने लड़की के जिस जीजा पर कत्ल का इल्जाम लगाया है वो कहां है? 45 मिनट के अंतराल में वहां पर तकरीबन सुबह 4:30 से 5 के बीच में लड़की के परिवार को पता चलता है कि लड़की को गोली लगी है। दूसरी तरफ लड़के के परिवार वालों को तकरीबन 45 मिनट बाद रामा गार्डन के इसी इलाके में इसी जगह पर यहाँ लड़के पता चलता है कि लड़का लहूलुहान हालत में पड़ा है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ऑनर किलिंग की थ्योरी पर अपनी जांच कर रही है, क्योंकि लड़के के घर वालों का साफ कहना है कि जितेंद्र का लड़की से मिलना जुलना था और ये बात लड़की के घर वालों को कतई पसंद नहीं थी। एक ही इलाके में तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर युवक की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस को जांच में उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने होंगे। पुलिस ने हॉरर किलिंग की आशंका से इनकार तो नहीं किया है, लेकिन हाँ भी नहीं कहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे और दिनेश गोस्वामी के साथ रामकुंकर सिंह, दिल्ली आज तक। कहते हैं इतिहास कम से कम एक बार खुद को दोहराता जरूर है, और हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। इतनी जल्दी खुद को दोहराएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हरियाणा में ये इतिहास महज कुछ महीनों पहले जिस जिन में मोहब्बत की कीमत एक नौजवान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, उसी जिन में कुछ रोज बाद ही एक और प्रेमी जोड़े को दुनिया के सबसे खौफनाक मौत मिली, वो भी झूठी इज्जत के नाम पर। हरियाणा के जींद जिले में ये गांव है सफाखेड़ी। वैसे तो देश के तमाम दूसरे गांवों के मुकाबले यहाँ कुछ भी अलग नहीं, लेकिन 27 अक्टूबर के रोज इस गांव में जो कुछ हुआ
उसने रातों रात इसे देश के तमाम दूसरे गांवों से जुदा कर दिया। जी हाँ, इस गांव में एक ही साथ दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और जानते हैं उनका जुर्म क्या था? उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने का गुनाह कर लिया था। गांव की रहने वाली ननू का अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक नौजवान बिट्टू से प्रेम चल रहा था, लेकिन चूंकि दोनों ही एक गांव में रहते थे और अलग अलग जाति से थे, उनके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। और तो और सब कुछ जानते हुए भी ननू के घर वालों ने उसकी और उसके बहन की शादी तय कर दी। देखते ही देखते तमाम तैयारियां भी हो गई और महज 2 दिन बाद इस गांव में ननू और उसकी बहन की बारात आने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ननू की डोली उठती, खुद उसके घर वालों ने ननू की चिता सजा दी। 302 का ही कर रहे हैं। प्रेमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके हिसाब से 302 का ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उसका एविडेंस आगे तफ्तीश में पता चलेगा ये क्या है। दरअसल ननू ने अपनी शादी से ठीक 2 दिन पहले अचानक अपना घर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी बिट्टू के घर चली आई। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक हो पाते, गांव वाले मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। आनंद फानन में पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने मोहब्बत की जो सजा मुकर्रर की, उसे सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। ये सजा थी सजाए मौत। पंचायत ने लड़का और लड़की दोनों के परिवारों को खुद अपने ही हाथों से अपने अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने का फरमान सुनाया और घर वालों ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया और इससे पहले की खबर गांव की सरहद से बाहर निकलती, दोनों की लाशों को आग के हवाले भी कर दिया गया। हॉरर किलिंग की वारदात जब दिल्ली में हुई तो लोगों का चौंकना लाजमी था। पर क्या आप जानते हैं कि दिल्ली से बस 100 किलोमीटर दूरी एक इलाका ऐसा भी है जहां मोहब्बत को कत्ल करना रवायत में शामिल हो चुका है। प्यार करने का यहां क्या अंजाम होता है, यहां का बच्चा बच्चा जानता है। ये तमाम चेहरे बेशक एक दूसरे से जुदा है, नाम जुदा, काम जुदा, पता जुदा, मगर इसके बावजूद एक चीज ऐसी है जो इन सबको एक ही मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है और वो है अंजाम मोहब्बत। जी हाँ, ये सभी लोग मोहब्बत के बारे में, या यूं कह लीजिए कि मोहब्बत ने इन्हें मार डाला। दिल्ली के नजदीक एक इलाका ऐसा भी है जहां मोहब्बत का मतलब मौत। इस इलाके में जब जब किसी ने प्यार करने की जुर्रत की, मौत उसका मुकद्दर बने। यहाँ के लोगों के लिए इस बात के कोई मतलब या मायने नहीं है कि प्यार करने वाले किस जात, मजहब या बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। वो सिर्फ एक बात जानते हैं कि जो भी गांव का दस्तूर तोड़ेगा वो दुनिया छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका है जिसे जुर्म की दुनिया की राजधानी कहा जाता है। वैसे इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। 20 साल का चंदर इसी इलाके के बुलंदशहर में पैदा हुआ और यही उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। चंदर के घर के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम सजनी था। चूंकि मोहब्बत जात, धर्म या सरहद को नहीं मानती, सो चंदर भी ये भुला बैठा कि वो दलित है और उसे राजपूत घराने की सजनी से प्यार करने का हक नहीं। जो कि चंदर और सजनी दोनों ही अंजाम में मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने गांव को चुपचाप अलविदा कहकर दिल्ली में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। इस बात से बेखबर कि मोहब्बत के दुश्मन गांव वाले उनका लगातार पीछा कर रहे हैं। फिर एक दिन आया जब मौका मिलते ही गांव वालों ने दोनों को दिल्ली से उठाया और जबरन अपने साथ गांव। दोनों की तकदीर का फैसला पहले ही हो चुका। फैसला इस बात का कि चंदर के माँ बाप उसे अपने हाथों से मारेंगे और सजनी के माँ बाप अपनी बेटी की बलि खुद लेंगे। इस फैसले पर पंचायत की मोहर पहले ही लग चुकी है। इसके बाद पूरे गांव के सामने इन दो प्यार करने वालों को जिंदा आग में झोंक दिया। बुलंदशहर के नजदीक सहारनपुर के राकेश और नैना का अंजाम भी चंदर और सजनी से कोई जुदा नहीं था। इन दोनों ने भी गांव के दस्तूर को तोड़ते हुए प्यार करने की जुर्रत की थी। दोनों अग्नि के साथ फेरे लेकर हमेशा साथ रहना चाहते थे, मगर गांव वालों ने इन्हें जिंदा ही आग में झोंक डाला। दरअसल राकेश और सुनैना की खता सिर्फ इतनी थी कि एक ही गांव का बाशिंदा होने के बावजूद
इन्होंने प्यार करने की हिमाकत की। दरअसल इस इलाके में मोहब्बत के एवज में मौत बांटने का दस्तूर 1993 में शुरू हुआ था। 6 अगस्त 1993 को मुजफ्फरनगर के खंद्रावली गांव के इसी चौपाल में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी सतीश और सरिता की गर्दन गंडासे से उड़ा दी गई। सतीश भी अपनी जात से हटकर ऊंची जाति की सरिता को दिल दे बैठा।